और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं तो बोले लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत होना चाहिए, अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही की गलत है, बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे, लड़की मुख बिहा करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी ता लेन देन की लिबेन जहजत, बोला नहीं 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 मी नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था। क्या पढ़ कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो? तो लड़का बोला ना हा। बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत बोलो हो, फिर पूछ। बोले बेटा की लिबो, वॉशिंग मशीन लिबो? तो लड़का बोला ना हा। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो फ्रिज? लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो नहीं लिबो, मुख समझो नहीं हो सो। तब लड़का बोला या माँ हा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान बार खानदान केमन छे, कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझा दोस्तों ना? तकरीबन एक लड़का ऐसे ही छाटता था बंगला बोना। हाँ ठीक है माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही छाटता था, रे यार से करबो रे फोटो जे ए यार से करबो? बोले नहीं करूँ। क्या नहीं करबो रे? बोले नहीं कारो हटा। यार से करबो? नहीं करूँ। क्या? बोले यार नाक टेढ़ हो हटा। यार से करबो रे? नहीं करूँ। क्या रे रे? बोले यार दांत निकला हटा। यार से करबो रे? वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो? बोले क्या नहीं है बे? बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गए। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लू, मी आर लड़की देखू निकले। तो उसका बहू नहीं बोला कि रुक बेटा तो बियाह करा ही नहीं। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जनकी आ गई, बेहोश हो गई है, कुछ बात नहीं करना, बेहोश हो गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा।
लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सोमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज है। दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? और जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। और मस्जिद बनाना अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नीयत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुछ जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुटा मार रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले हो हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुँह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। हाँ, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है।
कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी दो मोर बेटा दिमागे घुमे दिए। बोलेगा बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए नमाज पढ़ा जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अत्ते मार मुंह सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने को जन्नत में महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है, हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम मेरे एक समय लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते हैं मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा है। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलोत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा की सफ़र करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करबो, चेष्टा करছি देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं थी, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है? तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते मोट टाइम है गई, माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई आई, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी ले घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के
देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था। बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कट गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बंद करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं। ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं। तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, ईशान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बम्बई से आया, आराम नहीं। हाँ, आराम नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये की भाई, तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहां की एक गड्ढा खोरे अपना बाप को वहां दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी। इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना, इस दुनिया में नहीं आना। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला या अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए। जन्नत में महल बनाओगे, आमी अपनार जन्य 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून? अरे कितना दुआ करेंगे? बोले 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा
तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो, हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नीयत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नीयत कर ली, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है। अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे। 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? जो है ना, कुल मिला के 1,20,000 रुपया खातून जोजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रजा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000 इनके ही घर से आया जी, यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया। है रफ़ीक़ा खातून, रुक़ैया खातून, माशाअल्लाह। जोजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब, माशाअल्लाह। इनके घर से 1,20,000 रुपए ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है। एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतो खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहुमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10, 20, 50,000 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुज़फ़्फ़र साहब के